नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल एक्वेरियम वर्ल्ड बिक्की में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का हम लोग एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं बात करने के लिए। इस बारे में बहुत सारे दोस्तों ने मुझे जो है एसएमएस करके पूछा था और कमेंट में भी पूछा था। तो बार-बार मेरे को कॉल भी आ रहा था, तो मैं इसके बारे में आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ। तो आज का टॉपिक है मांगुर फिश फार्मिंग किस तरीके से बायोफ्लॉक में हम कर सकते हैं। आप लोगों को सबसे पहले तो एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोगों को अगर मांगुर फिश फार्मिंग करना है तो बायोफ्लॉक के बारे में क्यों सोच रहे हैं आप? क्यों आप सोच रहे हैं मांगुर फिश फार्मिंग बायोफ्लॉक में हो सकते हैं? कि कौन बोला आपको? इस तरीके का आप जो है भ्रामक बातें किस तरीके से आप लोग दूसरों यूट्यूबर का जो है वीडियो यूट्यूब में देख के आप लोगों को भ्रामक सोच आता है, तो आप लोग जो है बायोफ्लॉक सिस्टम में मांगुर फिश फार्मिंग करना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों, बायोफ्लॉक जो है आज के टाइम में बिल्कुल भी फेल्ड है। और किस तरीके से हम लोग मांगुर फिश फार्मिंग कर सकते हैं विदाउट बायोफ्लॉक में, मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए, सबसे शुरू पहली करते हैं। बात तो रह गई, बायोफ्लॉक सिस्टम में मांगुर फिश फार्मिंग नहीं होता है। अगर भी आप बायोफ्लॉक करना चाहते हैं तो आप लोगों को दो फिश का सजेशन दूंगा, जिसे आप करके जो है बायोफ्लॉक सिस्टम में अच्छा से अच्छा प्रॉफिट उठा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कहूँगा, बायोफ्लॉक सिस्टम में खर्चा बहुत है, प्रॉफिट बहुत कम है। अगर आप करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। दो फिश ऐसा है जो आप लोग जो है बायोफ्लॉक सिस्टम में कर सकते हैं। पहला नंबर पे आता है तिलापिया। तिलापिया आप जो है बायोफ्लॉक सिस्टम में करके अच्छा से अच्छा प्रॉफिट उठा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कोई फिश, जो इंडियन कोई बोलते हैं, इसके साथ साथ इंडियन कोई फिश भी बोलते हैं। तो आप लोग जो है इसे फार्मिंग कर सकते हैं। तो चलिए, इस टॉपिक से हट के हम लोग बात करेंगे मांगुर फिश फार्मिंग किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मांगुर फिश फार्मिंग के लिए बायोफ्लॉक सिस्टम का कोई भी जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ मांगुर फिश को मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, एक्सटर्नल ऑक्सीजन का कोई सा भी जरूरत नहीं है। आप लोग अगर एक्सटर्नल ऑक्सीजन मशीन रखे हैं तो आप वो बिल्कुल भी यूज मत कीजिए मांगुर फिश फार्मिंग के लिए। इसके साथ साथ अगर आप मांगुर फिश फार्मिंग करना चाहते हैं, आपके पास जगह नहीं है, छोटी सी जगह में करना चाहते हैं, तो आप एक सीमेंट टैंक जरूर बना लीजिए। कम से कम 15 से 20 फीट का सीमेंट टैंक होना चाहिए। चौड़ाई में भी कम से कम 5 से 10 फीट का होना चाहिए। इसमें आप जो है कम से कम 50 से 100 मांगुर फिश छोड़ सकते हैं। इसके बाद में भी और एक चीज मैं आप लोगों को बताने चाहता हूँ। आप लोग अगर देसी मांगुर के पीछे भागना चाहते हैं तो दोस्तों माफ कीजिएगा, देसी मांगुर जो है फार्मिंग बहुत तकलीफ होता है, बहुत ज्यादा कष्ट होता है। आप जो है इसे नहीं कर सकते हैं। देसी मांगुर में प्रॉफिट भी इतना ज्यादा नहीं है। अगर आप लोग जो उसका प्रॉफिट उठाना चाहेंगे, कम से कम आप लोगों को 1 साल लग जाएगा देसी मांगुर एक स्पेसिफिक साइज होने के लिए, सेल होने के लिए। तो सेल करने के लिए उसका एक मिनिमम साइज होना चाहिए। कम से कम वो एक साइज का होना चाहिए, 250 से 300 ग्राम का होना चाहिए, और 300 ग्राम का उससे होने के लिए 1 साल लग जाता है। तो दोस्तों आप जो है 1 साल वेट करके आप 50 से 100 फीस आप उसमें रखेंगे एक टैंक में, और उसको 1 साल के बाद सेल करेंगे, आपको क्या ही मिलने वाला है उसमें। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं, बेसिकली ये सवाल वही पूछता है जो गरीब होता है, छोटा सा जगह है उसके पास, वो उसमें फार्मिंग करना चाहता है। उन्हीं लोग के लिए वीडियो है। तो उन लोग भी करना चाहते हैं तो इस तरीके से वो लोग कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसा है पार्ट टाइम के लिए फार्मिंग करना चाहता है, तो वो ये फार्मिंग कर सकते हैं। अगर आप रखना चाहते हैं, इसमें भी आप तिलापिया कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन। इसके साथ साथ आप जो है इंडियन कोई फिश, उसे भी कर सकते हैं। 3 से 4 महीने में आप लोगों को जो है इसका रिजल्ट मिल जाएगा। आप एक सीमेंट टैंक कर दीजिए, उसमें लाके सीड्स छोड़ दीजिए। पहले कम पानी रखिए, बाद में धीरे धीरे फिश ग्रो करते ही आप पानी बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ आप अगर मांगुर कर रहे हैं तो आप हाइब्रिड मांगुर ला के रखिए, आपके लोकल मार्केट में अच्छे से सेल हो जाएगा। आप लोगों को उसको फूडिंग भी कम खर्चा होता है। तिलापिया और कोई फिश के कंपैरिजन में इसमें फूड भी कम, मतलब पैसा कम खर्चा होता है, क्योंकि आप जो है चिकन का वेस्ट जो होता है, जो इंटरनल ऑर्गन होता है, उसे आप लाके उसे बॉइल्ड करके, उसको गर्म करके, कट करके आप वो उसे फिश को डाल सकते हैं खाने देने के लिए। अगर आप मांगुर फिश कर रहे हैं, हाइब्रिड मांगुर, कम से कम 3 से 4 महीना आप लोगों को ½ kg का तो मिनिमम वो हो जाएगा, आप उसे सेल कर सकते हैं मार्केट में लेकर।
अगर आप कोई फिश कर रहे हैं, आपको एक स्पेसिफिक साइज मिल जाएगा, जो साइज आप लोग मार्केट में उसे सेल कर सकेंगे। तिलापिया का भी ऐसे है, अब अगर आप तिलापिया कर रहे हैं तो मोनोसेक्स तिलापिया आप जरूर ला के रखिए। मोनोसेक्स तिलापिया जो है कम से कम 4 से 5 महीने या फिर 6 महीने तक वो ब्रीड नहीं करते हैं, तो उस टाइम में आप लोग उनका जो है ग्रो जल्दी होता है, तो उस टाइम में आप लोग जो है मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था, तो कि आप जो अगर आप कर रहे हैं तो सीमेंट टैंक कीजिए, वरना अगर आपके पास उतना बड़ा जगह है, कम से कम 30 से 40 फीट का स्क्वायर फीट का एक जगह है, तो आप उसमें जो है एक छोटा सा तालाब कर दीजिए, वो भी बेटर रहेगा। एक बाउंड्री वॉल कर दीजिए सीमेंट का, उसके उसमें आप जो है मतलब तालाब जैसा रहेगा, तो उसमें आप जो है मांगुर फिश कर सकते हैं, इंडियन कवई फिश कर सकते हैं, नहीं तो या फिर तिलापिया भी आप लोग उसमें लाके छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा किसी का भी भ्रामक बात मत सुनिए। जो बायोफ्लॉक सिस्टम के ऊपर आज इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, तो बायोफ्लॉक सिस्टम बिल्कुल भी फेल्ड है। हम लोग के यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बायोफ्लॉक सिस्टम करके बहुत सारा जो है लॉस उठाया हुआ है। बायोफ्लॉक सिस्टम का इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया कि लोगों को भ्रम पैदा कर दिया गया कि बायोफ्लॉक सिस्टम बहुत ज़्यादा सक्सेस है। एक तो उसमें आईएमसी नहीं कर सकते हैं, जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, आईएमसी मार्केट में बहुत जल्दी सेल होता है, मगर उसमें आप आईएमसी नहीं कर सकते हैं, रूपचंदी नहीं कर सकते हैं। रूपचंदा अगर आप करेंगे तो रूपचंदा को कंटिन्यूसली आपको ऑक्सीजन उसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आईएमसी अगर करें कंटिन्यूसली उसमें ये करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना। आप लोग जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पड़ेगा। आप लोग जो देखते हैं वीडियो में, आप लोगों को दिखाया जाता है इतना बड़ा बड़ा फिश है, सच्चाई ये है कि उनका तालाब होता है, वो तालाब से लाके इसमें फिश छोड़ते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि देखिए हम लोग का फिश इतना बड़ा बड़ा हो गया, इतना बड़ा। वो तो व्यू लेने के लिए, इसके साथ साथ जो है आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए, खींचने के लिए आप लोगों को इस तरीके से भ्रामक वीडियो बना के दिखाया जाता है। इस तरीके से भ्रम में आप लोग बिल्कुल भी मत फंसिए। अगर आप लोग फार्मिंग करना चाहते हैं तो मांगुर फिश फार्मिंग कीजिए, तिलापिया कीजिए, और कोई फिश, इंडियन कवई फिश जिसे बोलते हैं, उसे कीजिए। और मैं जिस तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ उस पे कीजिए। अगर आप लोग स्पेशली आप लोग कवई फिश, तिलापिया फिश और मांगुर फिश फार्मिंग के ऊपर में एक टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, किस तरीके से फार्मिंग करेंगे, किस तरीके से टैंक प्रिपरेशन करेंगे, किस तरीके से उसे फार्मिंग करेंगे, तो इस वीडियो को नीचे आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। मैं आप लोगों को स्पेशली उसी टॉपिक के ऊपर मैं एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मैं दूंगा।